Assalamu alaikum everyone. Bete, can you hear me? Okay, Bete. Most of you were previously my students, so they know me, and some of you are new, but you have seen me in the college, I guess. So बेटे आज पहला लेक्चर है, ऑफिशियली दूसरा लेक्चर है. लास्ट टाइम आई वाज वेटिंग लाइक फॉर द होल आवर, लेकिन तुम लोगों में से कोई भी ऑनलाइन नहीं आया. आई डोंट नो व्हाई, मे बी कोई इशू था, कुछ और था, या तुम लोग बिजी थे. ठीक है, पढ़ाई के अलावा मुझे पता है तुम्हें बाकी सारे काम इंपॉर्टेंट लगते हैं. अच्छा, कितनी स्ट्रेंथ है क्लास की? कैन यू प्लीज टाइप इट हियर एंड लेट मी नो तुम्हारी क्लास की कितनी स्ट्रेंथ है. ओके बेटे. अच्छा, ये मैंने अपना नंबर सेंड किया है. एक तो तुम लोग एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना लो. ये ओल्ड ड्रिल है जो मैं अपने हमेशा बच्चों के साथ करती हूँ. उसको नाम दे दो पोस्ट आर एन सेकेंड ईयर. प्लीज, बहुत से ग्रुप हैं. पिछले वाले से मैं भी एग्जिट नहीं हुई, उससे एक पिछले वाले में भी मैं भी प्रेजेंट हूँ, क्योंकि बच्चों से इंटरेक्शन रहता है. काइंडली उसको आप नाम दे दो न्यू करके, एनीथिंग कि मुझे पता लग जाए कि इट्स द न्यू वन. पोस्ट आर एंड सेकेंड ईयर करके बेटे ग्रुप बना लो. मुझे एडमिन मत बनाना, मुझे सिर्फ ग्रुप में ऐड कर लो. तुम लोगों की जीआर जो भी है वो ऐड हो जाए उस ग्रुप में और खुद ही उसकी एडमिन बन जाए. और बस ग्रुप को मैनेज करो. उसके अंदर सब्जेक्ट के अलावा और कोई बात ना करना, किसी और सब्जेक्ट की कोई बात ना करना, और जनरल वही बातें कि डोंट डिस्कस अदर थिंग्स. अपना एक और ग्रुप बना लो जिसमें जितना तुम लोग बातें बातें कर सकते हो वो करो, उसमें जो मर्जी करो. ठीक है. जहां तक नोट्स की बात है, वकास एक एक नोट्स हैं बुकलेट की फॉर्म के अंदर पोस्ट आर एन के, वो मैं बच्चों को कॉपी करने देती हूँ. अब ऑब्वियसली हमारा कोई इस तरह का एनकाउंटर नहीं है, लेकिन होपफुली सून जब चीजें बेहतर होंगी तो वो एनकाउंटर भी स्टार्ट हो जाएगा. सो काइंडली जो तुम्हारे सीनियर्स हैं, तुम्हारे साथ बच्चियां जॉब पे इकट्ठी हैं, उनसे वो नोट्स लेके उनकी कॉपी कर लो. इसके अलावा पोस्ट आर एन के पास्ट पेपर्स, इस साल के पेपर को छोड़ के पिछले सारे पास्ट पेपर्स जो हैं वो हम लोगों ने सॉल्व किए हुए हैं, और सॉल्व करके एक बुकलेट बनाई हुई है उसकी. वो बुकलेट भी प्लीज अपने पास लेकर कॉपी करवा लो. फिर इसके अलावा एक पुरानी येलो, तुम लोगों ने बेसिक अपनी नर्सिंग में पढ़ी होगी बुक मैनेजमेंट की, वो तुम्हारे पास हो. और इसके अलावा एलेनोर की बुक तुम लोगों ने लेके रख लेनी है. एमसीक्यूज वगैरह जितने आने हैं वो मैं तुम्हारे साथ ग्रुप में शेयर करूंगी, जो ग्रुप अभी आप बनाओगे. जो भी आपकी क्लास की जीआर है बेटे, अभी मेरे लेक्चर खत्म होने के फौरन बाद वो ग्रुप बन जाना चाहिए. बीच में मुझे और सबको ऐड कर लो. और इसके अलावा उस क्लास के अंदर अपने आज के लेक्चर की अटेंडेंस भी आपने शेयर करनी है. ये आपकी जीआर का काम है. जो जो लोग ऑनलाइन है बेटे, सिर्फ उन्हीं का नाम होना चाहिए. मेरे पास सिर्फ 15 लोग शो हो रहे हैं, तो उनकी अटेंडेंस लेके आपने मुझे ग्रुप में व्हाट्सएप करनी है कि आज ये लोग प्रेजेंट थे. कुछ बच्चों ने मेरे से मैनेजमेंट पहले भी पढ़ी हुई है, उसको ख्याल रखते हुए कुछ ऐसी चीजें भी होंगी दैट विल बी अ काइंड ऑफ रेपिटेटिव फॉर यू. ऑब्वियसली मैं सब्जेक्ट के कंटेंट्स चेंज नहीं कर सकती. हमारे पास पोस्ट आर एन सेकेंड ईयर में भी है, लेकिन यहाँ पर ये है कि यहाँ पर हम ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे. और जब हम लोगों ने स्पेशलाइजेशन में पढ़ा था तो हमने इतनी डिटेल में नहीं पढ़ा था. तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैं उसको थोड़ा सा और चेंज वे में भी पढ़ाने की कोशिश करूंगी कि तुम्हें वो ना लगे, बोरिंग ना लगे.
अभी मेरे साथ ऑनलाइन हो, अगर अभी ग्रुप बना सकते हो तो अभी ग्रुप बना लो, बना के मुझे उसमें ऐड कर लो। आई एम गिविंग यू लाइक कपल ऑफ मिनट्स। तो ये जो तुम लोग प्रेजेंट प्रेजेंट का ये खेल खेल रहे हो उसके अंदर फिर थोड़ी देर में इसको वाइंड अप कर लो प्लीज। हाँ जी, नायाब ग्रुप बना लो, जिसने भी बनाना है बना लो बेटे। मुझे किसी का नाम नहीं आता, कुछ लोगों की शक्लें याद है मुझे, एंड आई एम गुड इन रिमेम्बरिंग फेसेस नॉट इन नेम्स, बट इस साल से इंशाल्लाह आई विल चेंज माई सेल्फ और तुम लोगों के नाम भी याद रखूंगी। बच्चे गिला करते हैं फिर। फरहीन, मैं हर बार कोशिश करती हूँ, मैं कहती हूँ बेटे मैं कोशिश करूंगी कि याद रखूंगी, इस बार कह रही हूँ कि वाकई याद रखूंगी। एंड सी आई रिमेम्बर यू। नहीं नाइला, अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, मैं इधर ही हूँ, सिर्फ वेट कर रही हूँ कि तुम लोग अपनी अटेंडेंस वाले सिलसिले से निकल जाओ। और ये 2-3 लोग अगर ऑनलाइन हो रहे हैं, कुछ बच्चों बाजुकात इंटरनेट के इश्यूज भी आते हैं, तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर देम। दिस इज जस्ट बिकॉज फॉर टुडे, दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर टुडे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं 5 मिनट के अंदर फिर स्टार्ट कर दिया करूंगी। ओके, थैंक यू बेटे, देख लिया मैंने ग्रुप, बस सबको उसमें ऐड करना है। बेटे किसी के साथ तुम्हारे नजरियाती इख्तलाफात हैं या किसी भी किस्म के इख्तलाफात हैं, और अपने बस ये नहीं करना कि उसको ग्रुप में ऐड नहीं करना, ये नहीं करना, ये मेरा ग्रुप है, ठीक है? मैंने तुम्हें एडमिन बनाया है, बट ये ग्रुप मेरा है।
ऐसी मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए कि उसको नहीं ऐड किया या इसने मुझे नहीं ऐड किया। ठीक है बेटे, वी आर प्रोफेशनल्स, इन सारी चीजों को पीछे रख के करना है। ठीक है, ये पोस्ट RN लीडरशिप तुम लोगों ने इसका नाम रख दिया है। तुम लोग माशाल्लाह से मेरे चौथा या पांचवा बैच होगा पोस्ट RN का। सबसे पहले मैंने जेनेरिक को करना शुरू किया था, तो छोटे मोटे इश्यूज टीचर फेस करते हैं, बट तुम लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। आयशा, तुम्हें याद है, मैं बिल्कुल भी उस बात का हवाला नहीं दे रही। देख लो, मैंने तो तुम्हारा नाम नहीं लिया, मैंने जनरलाइज्ड बात की है। ये तुम खुद इस तरह के मैसेजेस कर रही हो। ओके ठीक है बेटे, जितने तुम्हें याद थे तुम लोगों ने ऐड कर लिए हैं, बाकियों को भी कर लेना। अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि मैं तुम लोग नहीं चाहती कि तुम लोग बुत बन के बैठ जाओ और बस मैं बोलती जाऊं और तुम चैट कर रही हो या इस वक्त कोई अपने लिए ड्रेस पसंद कर रही हो या कुछ भी कर रही हो। ठीक है, बस मुझे ऑनलाइन नजर आ रही हो, बस उसके अलावा कुछ और कर रही हो। तो इस तरह मजा नहीं आता पढ़ने का। पहले मैं तुम्हारे व्यूज लूंगी और नोट कर रही होती हूँ कि कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। उसके बाद मैं बताऊंगी कि मैं क्या एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, तुम ठीक हो कि नहीं एंड ऑल दैट। ठीक है, क्लास में भी मेरा यही तरीका होता है। सो उसी को मैं ऑनलाइन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करने के लिए यहीं पे फॉलो कर रही हूँ। सबसे पहले बेटे, ऑब्वियसली तुम अगर मैनेजमेंट पढ़ रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए मैनेजमेंट और लीडरशिप क्या है। तो तुम्हारे ख्याल से मैनेजमेंट और लीडरशिप में क्या फर्क है? आयशा, भी आवाज ही ठीक है बेटे, तुमने देखा हुआ मुझे। शाबाश ऑल ऑफ यू बेटे, जिसके ज़हन में जो आ रहा है प्लीज गूगल में क्लिक करके जो तुम लोग एक गंभीर सी डेफिनेशन शेयर करोगे तो मुझे पता लग जाएगा यू आर कॉपिंग इट फ्रॉम समवेयर। जो तुम्हारी थॉट्स हैं वो बताओ मुझे। और मैंने पूछा है मैनेजर और लीडर, पहले बताओ, पहले इस पे आओ फिर आती हूँ मैनेजमेंट पे। पहले इतना बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनेजर एंड अ लीडर अकॉर्डिंग टू यू? ठीक है, लीडरशिप की क्वालिटीज है, मैनेजर की स्किल्स हैं। एक बहुत अच्छा ये पॉइंट आया है कि लीडर वो जिसको फॉलो किया जाता है। एग्जैक्टली अगर कोई फॉलोवर नहीं होगा तो लीडर का सवाल ही पैदा नहीं होता। ओके, कीप ऑन सेइंग। शमीम, तुम्हारा रिस्पॉन्स नहीं आया मुझे अभी तक। मारिया तुफैल का भी रिस्पॉन्स नहीं है। राबिया परवीन का भी नहीं है। शाहिदा का भी नहीं है। खुश नसीबा का भी नहीं है। कितना अच्छा नाम है तुम्हारा। इसका मैसेज भी आया, आवाज नहीं आ रही मैम। मैनेजर 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 द ऑफिस। ओके, यू मीन मैनेजर मैनेज द ऑफिस। ओके, मरियम, लीडर वर्क्स विद सबॉर्डिनेट्स एंड मैनेजर डू नॉट। अच्छा, लीडर। अच्छा, तुम लोगों के रिस्पॉन्सेज पढ़ूंगी मैं। बाजुकात आई विल क्रैक जोक्स एज वेल। डोंट थिंक दैट आई एम ह्यूमिलिएटिंग यू और सेइंग समथिंग लाइक दैट। ठीक है बेटे।
और इससे डिस्करेज भी नहीं होना कि मैं कुछ लिखूंगी तो ऐसा ना हो मैम हंसे के कहें कि जी नहीं हमने पार्टिसिपेट नहीं करना बाकी क्लास. जस्ट डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग. ठीक है, मेरे पास ढेर सारे रिस्पॉन्सेज आ गए हैं. ओके, नॉट बैड. अच्छा बेटे, चलो वेरी गुड. ओके, थैंक्स फॉर योर पार्टिसिपेशन बेटे. पार्टिसिपेट करने से दिमाग जरा रोशन होता है. ठीक है. अच्छा जी, मैनेजर बेटे ऑब्वियसली. अच्छा एक चीज और बताओ, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछी तुम्हारे ख्याल से लीडर बॉर्न लीडर होता है कि लीडर बना भी जा सकता है वक्त के साथ? तुम लोगों को क्या लगता है? एक इस क्वेश्चन का जवाब दो, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ. बना जा सकता है. बॉर्न लीडर. ओके, मेरे पास देखो ऑप्शंस आ रही हैं. इनबॉर्न लीडर भी होते हैं लाइक कायदे आजम. अच्छा जी, ठीक. फौजिया बेटे, मैं बोल तो रही हूँ, देखो तुम चेक करो तुम्हारी ऑडियो केबल में या उसमें कोई मसला ना हो. बना भी जा सकता है लाइक इमरान खान. ओके, पॉलिटिकल लीडर से मैं कुछ नहीं बात करूंगी. लीडर. अच्छा, बाजुकात मैं खामोश होती हूँ, तुम्हें पहले आवाज आ रही होती है, अचानक एक मिनट के लिए रुक जाती है और बच्चे पैनिक होते हैं और मुझे लगता से भी मैसेज करना शुरू कर देते हैं, मैडम मुझे आवाज नहीं आ रही, मैं कुछ मिस तो नहीं कर रही. बेटे तुम्हें इसलिए तब आवाज नहीं आ रही होती कि मैं बोल ही नहीं रही होती. ठीक है, तो थोड़ा हौसला रखो. ठीक है, बहुत ज्यादा डेफिनेशन आ गई हैं. वेरी गुड, तुम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो. अच्छा बेटे, सबसे पहले हमेशा बात याद रखना कि ना लीडर को, जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा है पहले मैं उसको एड्रेस करूंगी कि लीडर बॉर्न होता है कि बना जा सकता है. जो ओल्ड कॉन्सेप्ट है ना, बिल्कुल थ्योरी पे मैं भी नहीं जाऊंगी, थ्योरी बाद में डिस्कस करूंगी, रफली बताऊंगी खाली तुम्हें. बेटे इस तरह है कि पहले ये तस्वर किया जाता था कि लीडर सिर्फ वही बन सकता है जिसमें के बाय बर्थ क्वालिटीज हो लीड करने की, और उसकी करिस्मेटिक पर्सनैलिटी हो और लोग उसको देख के तुम्हारा सुनने को दिल करे एंड ऑल दैट. ठीक है, तो एक्वायर नहीं किया जा सकता. हाँ, वो क्वालिटीज आपके अंदर होती हैं, लोग कहते हैं बचपन से इसको पॉलिश किया जा सकता है, बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन यह है कि आप बन नहीं सकते. लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ रिसर्चर्स ने इस कॉन्सेप्ट को गलत करार दिया और ये साबित किया कि नहीं, आप वक्त के साथ साथ अपनी क्वालिटीज अपने अंदर चेंज लेकर आ सकते हो और एक इंसान उन क्वालिटीज को डेवलप करके लीडर बन सकता है. जैसे कि कई लोग शाय होते हैं लेकिन अचानक उन्हें मार्केटिंग की जॉब मिल जाती है. सो व्हाट, दे लर्न एंड दे समटाइम्स टर्न आउट टू बी द बेस्ट मार्केटर्स. जो एक बंदा पहले बात करने से घबराता है, मार्केटिंग की तो जॉब ही ऑल द टाइम स्पीकिंग एंड कन्विंसिंग अदर्स है. तो लीडर में कन्विंसिंग पावर्स होती हैं एंड ऑल दैट, ये सारी चीजें एक्वायर की जा सकती हैं. सो स्टिल देयर आर सम पीपल हु बिलीव द अदर थियरी इज ट्रू के लीडर्स आर बॉर्न लीडर्स. बट इफ यू आस्क मी, और आई थिंक अगर तुम भी सोचो तो तुम्हारी लाइफ में बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो तुम पहले नहीं करते थे और तुम्हें लगा कि नहीं, ये तुम्हारी पर्सनैलिटी में इससे कोई कमी वाकई हो रही है, हम इसको एक्वायर करें. तुमने वो एक्वायर की, तुमने अपने फेयर्स को ओवरकम किया एंड यस यू सक्सीडेड इन दैट, और तुमने वो चीज एक्वायर की तो एक स्टेप अहेड हो गए.
इस तरह आपका गोल, अगर किसी को लीड करना है, कुछ करना है, यू कैन ऑलवेज डू दैट. एंड आई बिलीव इन दिस थियरी कि यस, वन कैन बिकम अ लीडर if one tries to acquire all those necessary skills. So there are no hard and fast rules कि a leader must be a born leader. ठीक है बेटे. अभी मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ, स्लाइड्स वगैरह का अभी नहीं है. इंशाल्लाह ताला अगले नेक्स्ट टाइम से तुम्हारी स्लाइड भी होगी. 2 ही लेक्चर हैं फिलहाल के लिए मेरे तुम्हारे साथ, पर पोस्ट आरएन के साथ मेरे एक्चुअली 3 लेक्चर्स होते हैं. तो मे बी नेक्स्ट मंथ से इंशाल्लाह हम इसको 3 तक ले जाएं, क्योंकि सिलेबस तो कवर करना है ना, और अच्छा खासा सिलेबस है तुम्हारा 25-26 चैप्टर का. सो जरा हिम्मत पकड़ के करनी है. ठीक है. अच्छा, ये वाले क्वेश्चन का मैंने जवाब दे दिया. फिर मैं जनरली एक्सप्लेन करूंगी कि मैनेजर और लीडर में फ़र्क क्या होता है. बेटे सबसे पहले जनरल अगर एक डेफिनेशन में तुम्हें बताऊं ना, जो मैं एक जनरली एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो एक मैनेजर ऐसा पर्सन होता है जो मैनेज करता है. मैनेज करने के लिए बहुत ज़रूरी है तुम्हारे अंदर ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स हो, तुम्हारे अंदर प्लानिंग की स्किल्स हो, तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन की स्किल्स हो, तुम्हारे अंदर जो है वो टाइम को वैल्यू करने की स्किल्स हो. तो जो प्लान करता है, कंट्रोल करता है, ऑर्गेनाइज करता है, कोई उसके गोल्स होते हैं ओवरऑल अपने किसी भी आइडिया को लेकर, वो हमारे पास मैनेजर आ जाता है. मैनेजर को फॉलोअर्स की ज़रूरत नहीं होती. तुम्हारे मैनेज करने वाले अगर कोई मैनेजर होगा तो उसको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम उसके साथ हो कि नहीं, तुम उसके अंडर हो, उसके सबॉर्डिनेट हो. यस, यू हैव टू लिसन टू द मैनेजर. तुम्हारी बोर्ड की हेड नर्स है, तुम्हें अच्छी लगती है या नहीं लगती है, तुम्हारे उससे कोई इख्तलाफात हैं, डजेंट मैटर, शी इज द हेड नर्स, यू हैव टू लिसन टू हर. ठीक है. तो बच्चे अक्सर मेरे साथ कहते हैं, नहीं मैडम मैंने तो लड़ाई की, मैं तो सुना देती हूँ, मैं तो ये करती हूँ. ओके बेटे, दैट्स अदर थिंग. लेकिन जो उसके दूसरी पावर्स है, प्लान करने की, किसी चीज को ऑर्गेनाइज करने की, तुम्हारी ड्यूटी लगाने की, तुम वार्ड में ये काम कर दो, तुम ये कर दो, you cannot deny that. You have to listen to her, whether you like her or not, whether you agree or disagree, doesn't matter. लीडर क्या है? लीडर के लिए बहुत जरूरी है कि उसके फॉलोअर्स जो हैं वो उसको इस तरह लाइक करें, जो उसके व्यूज है, उसके आइडियाज हैं, वही उनके व्यूज और आइडियाज हो. पीटीआई की पार्टी को वही सपोर्ट करते हैं, मुस्लिम लीग एन को वही सपोर्ट करते हैं जिनके आइडियाज उनके आइडियाज से मिलते हैं, या जिन्हें लगता है कि उनकी आइडियाज ही ठीक आइडियाज है. सो कन्विंसिंग पावर, परसुएसिव पावर, किसी को बनाना यानी एक लीडर के लिए बहुत जरूरी है. फॉलोअर नहीं, कोई लीडरशिप नहीं. ठीक है. सबॉर्डिनेट्स सबॉर्डिनेट्स की जरूरत है मैनेजर को, फॉलोअर्स की जरूरत है लीडर को. लीडर एक कन्फाइंड प्लेस में काम नहीं करता. मैनेजर की एक कन्फाइंड प्लेस होती है. हर वार्ड की, जैसे तुम्हारी हेड नर्स अलहदा होगी, वो उसकी होगी. मेडिकल वाली हेड नर्स सर्जिकल के किसी काम के लिए डिसीजन नहीं ले सकती. सर्जिकल वाली जो है वो ऑब्वियसली किसी और इमरजेंसी के लिए डिसीजन नहीं ले सकती. तो हर एक ने अपनी सेट बाउंड्रीज रखी हुई हैं. उन्हीं बाउंड्रीज के अंदर वो सब काम करते हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं. उसके अलावा बेटे जो एक मैनेजर है उसके पास अथॉरिटी होती है, ऑर्गेनाइजेशन ने उसको पावर्स दी होती हैं कि तुम्हारी ये पोजीशन है तो ये तुम्हारे पास पावर्स हैं. लीडर के पास अथॉरिटी नहीं है. लीडर एक्चुअली डायरेक्टली पावर रिसीव करता है अपने फॉलोअर्स से. अगर मैंने एक पार्टी बनाई है, तुमने एक पार्टी बनाई है, तुम्हारी पार्टी में 5 लोग हैं, मेरी पार्टी में 500 लोग हैं, तो कौन ज्यादा पावरफुल होगा, तुम के मैं? ऑब्वियसली मैं, क्योंकि मेरे पास फॉलोअर्स ज्यादा हैं. तो लीडर पावर डिराइव करता है अपने फॉलोअर से. ठीक है. लेकिन मैनेजर को पावर दी जाती है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से. मैनेजर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है. लीडर के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन का होना जरूरी नहीं है, वो एक विजन को लेकर चलता है. मैनेजर एक सेट बाउंड्री के अंदर काम करता है, जो उसको मैनेजमेंट ने कह दिया है कि ये तुम्हारे काम है, जिम्मेदारियां तुमने करनी है, वो आगे से किसी और को रिपोर्टेबल है. जो लीडर है वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है. लीडर विजन की तरफ जाता है, ब्रॉड विजन. अक्सर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते लिखा होता है ना, विजनरी स्टेटमेंट या विजन स्टेटमेंट पे लिखा होता है गोल स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट. कभी गौर करो ये क्या है. विजन होता है उस ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का. जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का विजन है कि जी इतना ज्यादा फैल जाए कि हम हर बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट करें और हम विन करें. गोरमे को देखा है, मतलब गोरमे फर्नीचर, गोरमे शादी हाल, किससे स्टार्ट किया था उन्होंने? बेकरी से.
अब देखो मैंने खुद को कितना एडवांस कर लिया। अभी तुम देखना आने वाले दिनों में होगा गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज, यही रह गया मुझे तो लगता है। ठीक है, so like they are coming up with everything, with the magazines, and they have started the delivering the food packs, everything. So ये उसका विजन है, खुद को इतना एक्सपैंड करना कि बस मेरा ही मेरा नाम हो हर तरफ। मैनेजर जो है वो सेट बाउंड्रीज के अंदर काम करेगा। ठीक है, मैनेजर को जो कहा जाएगा वो करेगा, लीडर कहेगा कि ये करो। उसके अलावा बेटे वही बात प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन वाली के मैनेजर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और लीडर सिंपली क्या करता है, दूसरों से अपने जो है वो आइडियाज और प्लान्स को फॉलो करवाता है। आई डोंट नो वाई, पर तुम लोग कोई इमोजीज और सिग्नल वो सिंबल्स भेज रहे हो, प्लीज वो मेरे ना उसमें नहीं आ रहे हैं, शो नहीं होते हैं। सो बाजुकात मुझे लिख के बताओ कि यू आर गेटिंग मी, यू आर विद मी और नॉट। सुंबल ने कुछ भेजा है, बट I'm not able to actually see it properly. साइन लैंग्वेज मेरे बच्चे बहुत इस्तेमाल करते हैं बेटे। प्लीज, मैं अभी साइन लैंग्वेज में इतनी अच्छी नहीं हूँ, इसलिए अच्छा है कि तुम कहो, और यहाँ कह नहीं सकते तो टाइप करो। क्या अब तक तुम्हें मेरी समझ आ रही है? आई टेक अ ब्रेक हियर, लेट मी नो प्लीज बेटे, आर वी ऑन द सेम पेज? आर यू गेटिंग मी? एम आई लाउड एंड क्लियर? ओके ग्रेट, थैंक यू बेटे, थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन, थैंक यू। अच्छा, सुंबल को गोरमे वाली बात पे हंसी आई। यू नेवर नो सुंबल, क्या पता तुम अगली कोई स्पेशलाइजेशन की डिग्री मुझे मिले और मैं कहूँ तुमको मैडम मैं गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में पढ़ी हूँ। तो नेवर एवर अंडर एस्टिमेट एनीबडी बेटे, ठीक है? ओके, आई एम जस्ट किडिंग, ठीक है? आई हैव टू इंडल्ज यू इन द लेक्चर, सो आई विल कीप ऑन क्रैकिंग जोक्स कि तुम्हारा माइंड इधर उधर ना जाए। ईमानदारी से बताओ तुम में कितने लोग हैं इस वक्त, मैं कुछ भी नहीं कहूंगी, जो किसी के व्हाट्सएप के मैसेज का रिप्लाई कर रहे हैं ऑनलाइन होके, या अपने लिए कोई नया ड्रेस सेलेक्ट कर रहे हैं, ईद का सेलें लगी हुई हैं, या व्हाट्सोएवर पढ़ाई के अलावा कुछ भी कर रहे हैं। टेल मी ऑनेस्टली। अच्छा ठीक है, चलो कोई जवाब नहीं, स्टडी, ठीक है। ओके, मैं हमेशा अपने बच्चों पे एतबार करती हूँ, कभी नहीं कहती कि नहीं तुम लोग ऐसे कर रहे हो ऐसे कर रहे हो। आई ट्रस्ट यू, अगर तुम कह रहे हो लेक्चर सुन रहे हो फुल फोकस से, तो मुझे पक्का पता है तुम लोग लेक्चर सुन रहे हो। ओके, ओके बेटे, आगे चलते हैं बेटे, कुछ और डिफरेंसेस। अच्छा, अ मैनेजर इज ऑर्गेनाइज्ड, अ लीडर इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड। एक पॉइंट है मेरे पास, अ, तुम में से कौन इससे एग्री करता है, कौन डिसएग्री करता है? एग्री करते हो तो क्यों करते हो, डिसएग्री करते हो तो क्यों करते हो? आंसर के साथ छोटी सी स्टेटमेंट लिख के बताओ। मैं स्टेटमेंट दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अ मैनेजर इज ऑर्गेनाइज्ड, अ लीडर इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड। ओके, थैंक यू रोहिल, आई होप मैंने तुम्हारा नाम ठीक से प्रोनाउंस किया है। दिस नेम इज न्यू फॉर मी, रोहिल, रोहिल आई गेस। जी बेटे, थिंक, शाबाश, सोचो और मुझे जवाब दो।
नायला मैं बोल ही नहीं रही इसलिए आवाज नहीं आ रही। आ गई ना वही वाली लाइन, देख लो मैं तुम लोगों को कितना अच्छा जानती हूँ। मैंने तो 2 मिनट तुम लोगों को दिए सोचने के लिए, मैं तुम्हारे जवाबात पढ़ रही हूँ। मैं खामोश हूँ नायला, इसलिए आवाज नहीं आ रही बेटे। ठीक है बेटे, कोई बात नहीं। नायला को कह रही हूँ कोई बात नहीं, नेट प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगा। अच्छा जी ठीक है, रिस्पॉन्सेज आ गए मेरे पास। अ मैनेजर इज ऑर्गेनाइज्ड, अ लीडर इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, अ, थोड़े हद तक मैं बता दूं बेटे, ये ऑर्गेनाइज ना ऑर्गेनाइजेशन की सेंस में नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो इसलिए ऑर्गेनाइज है। कुछ हद तक तुम्हारा जवाब ठीक है, वे ऑफ एक्सप्रेशन थोड़ा सा चेंज है या उसको और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, इसलिए ऐसा कह रही हूँ कि तुम्हें पता होना चाहिए कि इस बार तुम्हारा वाइवा भी है। ठीक है, तो जो वाइवा है तुम्हारा पेपर में, उसमें बाजू का आप चीजों का नॉलेज होता है, लेकिन जब हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते हैं तो इस तरह होता है कि फिर जो वाइवा ले रहा होता है उसको लगता है कि तुम कंफ्यूज हो। अब यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजिंग या ऑर्गेनाइज्ड का मतलब ऑर्गेनाइजेशन से नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर उसके कहने का मतलब है कि अ मैनेजर इज ऑर्गेनाइज्ड, अ लीडर इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड। देखो मैनेजर का एक ये विजन वाला मुझे भी जवाब आया था, वो मुझे अच्छा लगा है। मैनेजर के पास सेट बाउंड्रीज और रूल्स हैं, उसने उसी के अंदर चलना है। उसे ए से सी तक का काम दिया गया है, ए से सी तक का काम करने के लिए वो अपने लिए एक टाइम टेबल बना लेगा और उसको फॉलो करेगा। लीडर का विजन है, विजन के अंदर वो ए टू जी और मे बी समटाइम्स ही हैज टू गो बियॉन्ड जी। ठीक है, वो विजन जब आउट ऑफ द बॉक्स सोचेगा तो वो उसके लिए सेट ऑर्गेनाइज का मतलब ये, मुझे पता है मेरी 8 से 5 ड्यूटी है, मैंने 8 से 5 ड्यूटी करनी है एंड आई विल बी डन। लीडर नहीं कह सकता कि मेरी ड्यूटी 8 बजे शुरू होगी 5 बजे खत्म होगी। इसका मतलब है ही हैज टू फेस चैलेंजेस एवरी अदर मिनट, न्यू चैलेंजेस। तो इस वजह से वो उन चैलेंजेस के लिए पहले से ऑर्गेनाइज नहीं रह सकता कि अच्छा ये चैलेंज आएगा ना तो मैं ऐसे करूंगा, ये चैलेंज आएगा तो मैं ऐसे करूंगा। समटाइम्स लीडर इज द पर्सन हु बिहेव और हु रिएक्ट्स ओवर देयर विजन जब पता है। लेकिन जो एक मैनेजर बैठा हुआ है ना, उसको पता है कि ए से सी के दरमियान में मुझे ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ये प्रॉब्लम होगी तो मैं ऐसे करूंगा, ये होगी तो ऐसे करूंगा। वो पहले से उन हालात के लिए प्रिपेयर होता है। सो दैट इज व्हाट ही मीन्स ओवर देयर कि मैनेजर ऑर्गेनाइज्ड होता है और लीडर नॉट ऑर्गेनाइज्ड होता है। नॉट ऑर्गेनाइज का ये मतलब नहीं है कि लीडर जो है वो उसको कोई ख्याल ही नहीं है, वो कहता है कि जी जो होगा देखा जाएगा। नॉट लाइक दैट, because he has a broader vision, he has to experience more challenges. That's why every other minute or every other day he's coming up with new things and he or she has to face that. ही मैं क्यों कह रही हूँ, लीडर भी तो हो, शी भी तो हो सकती है ना। ठीक है, सो उसके बाद बेटे एक पॉइंट और है कि जो मैनेजर है वो फोकस करता है सिस्टम और स्ट्रक्चर पे। जाहिर बात है जिसने मुझे हायर किया उनका स्ट्रक्चर और सिस्टम, उस पर मैं फोकस करूंगी। लेकिन लीडर ने पीपल पे फोकस करना होता है। जितना लीडर का पीपल के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतने उसके फॉलोअर्स ज्यादा होंगे। ठीक है, मैं अभी भी तुम लोगों के रिस्पॉन्सिव भी साथ साथ देख रही हूँ। ओके, वेरी गुड, यू आर पार्टिसिपेटिंग रियली एक्टिवली। क्योंकि लीडर को लोग ही बनाते हैं। अगर मैं लोगों के साथ अच्छा रिलेशनशिप या अच्छा जो है वो अपना नहीं एस्टेब्लिश करूंगी, उनकी उनके प्रॉब्लम्स को नहीं अंडरस्टैंड करूंगी, तो इसका मतलब है आई एम नॉट अ गुड लीडर एंड आई डू नॉट हैव द कैपेबिलिटीज और पावर्स टू लीड। फिर लिखा हुआ है कि मैनेजर जो है, लिखा हुआ है, मैं एक्चुअली एक किताब से ये डिफरेंसेस पढ़ रही हूँ, सो नो वरीज, यू विल गेट इट। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पास ये किताब पड़ी होगी कहीं दूर मट्टी में अटी हुई, तो उसको जरा झाड़ झूड़ के निकाल लो। वक्त आ गया कि अब हम उसको समझ लें। उसके बाद बेटे लीडर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब सॉरी मैनेजर
जबकि जो लीडर होता है हमारे पास, वो ओवरऑल गोल्स का एक सेगमेंट होता है जिसको वो डील करता है, ठीक है। लाइक के फर्ज करो कि हमारे पास एक ओवरऑल गोल है हमारा कि हमने इसको अचीव करना है, तो उसका एक सेगमेंट ये है, तो उस सेगमेंट की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ कि यहाँ पे लोगों को मैं लीड करूंगी, वो इससे आगे जाएंगे। हाँ जी, 3rd ईयर नर्सिंग की बुक है नाइला, मारिया सॉरी। तो इस वजह से हम उसको उसका एक सेगमेंट जो है ओवरऑल गोल का, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी को कबूल करता है। इसके अलावा मैनेजर कंट्रोल करना पसंद करता है, और लीडर जो है वो चाहता है कि वो अपने मेंबर्स का ट्रस्ट जीते ताकि उनके साथ अच्छा उसका रिलेशनशिप पड़े। अच्छा, ये थोड़ी सी किताब को लेके कंफ्यूजन आ रही है। पीले रंग की, येलो रंग की एक किताब है, 3rd ईयर नर्सिंग में तुम लोग पढ़ते हो। 3rd एडिशन की किताब मेरे हाथ में है, 4th एडिशन भी मार्केट में आ चुका है। ऊपर लिखा है लीडरशिप एंड मैनेजमेंट फॉर नर्सेज, अ कंप्लीट गाइड फॉर स्टूडेंट्स एंड स्टाफ नर्स। फिर छोटा सा एक सर्कल बना हुआ है, उसके अंदर से जैसे केक का टुकड़ा कटता है वैसे जा रहा है, पाई की शक्ल है असल में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और राइटर का नाम है बाय साइमन एल्फ्रेड। अब कोई क्वेश्चन नहीं आना चाहिए किताब के उसके ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर, कि दिखती कैसी है और है कैसी। 400 रुपए किसकी कीमत पीछे लिखी हुई है। खुश हो आप? अब लेक्चर पे कंसंट्रेट करो, किताब के डायमीटर पैरामीटर्स पे नहीं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। शायदा ने कुछ लिखा है, मुझे समझ नहीं आई। अच्छा, शायदा ने साइमन लिखा है, ठीक है शायदा, SIMON बेटे। आगे है। अच्छा, एक चीज और, तुम लोगों ने अपने स्पेलिंग पे प्लीज बहुत वर्क करना है। मैं कोई ग्रामर की क्लास नहीं पढ़ा रही, कोई और क्लास नहीं पढ़ा रही, पर मैं बच्चों को हमेशा कहती हूँ कि स्पेलिंग पे फोकस किया करो बेटे। ये जो चैट में तुम लोग स्पेलिंग वगैरह और छोटी छोटी फॉर्म्स तुमने डिस्कवर की हुई हैं, ये बेचारे हम टीचर्स को नहीं पता कि तुम लोग किस तरह लिखते हो। तो प्लीज वो वाली शॉर्ट फॉर्म्स मत यूज किया करो, जो असल इंग्लिश बेचारे लिख के चले गए हैं ना, उसी को फॉलो करो, ठीक है। तो अपनी तरफ से तुम लोगों ने शॉर्ट फॉर्म बेटे कोई नहीं इन्वेंट करनी। अच्छा जी, सबसे पहले एक बात बार बार, लॉन्ग व्यू होता है लीडर का, शॉर्ट व्यू होता है मैनेजर का। फिर जो मोस्टली हमारे पास है वो एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग है कि मैनेजर एग्जिस्टिंग स्टेट को एक्सेप्ट करेगा, उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगा। जो लीडर है वो एग्जिस्टिंग स्टेट को चैलेंज करेगा और वो कहेगा कि अच्छा, अगर मैं इससे बेटर जा सकता हूँ तो मैं मेंटेन करने की क्यों कोशिश करूं, मैं ऊपर भी जाने के लिए चेंज लाने की भी कोशिश करूं। याद रखना, वो चेंज हमेशा सक्सेसफुल नहीं होता। अगर जब हम कोई चेंज लाना चाहते हैं तो वो ड्रास्टिक भी हो सकता है, बट द लीडर विल टेक द रिस्क। अगर वो रिस्क नहीं लेगा, कोई नया चेंज लाने की कोशिश नहीं करेगा, तो कैसे पता चलेगा कि आइडिया सक्सेसफुल था या फ्लॉप था, ठीक है। मैकडोनल्ड्स तुम लोग जाते हो, पहले जाके ऑर्डर देते थे, अब वो क्या कहते हैं तुम्हें कि आए जी, अब तो खैर बंद है, मैं प्रीवियस की बात कर रही हूँ, कि जी हमारा वो डिजिटल सिस्टम है और आए हमारी वेंडिंग मशीन के ऊपर ऑर्डर दें, वहां से स्लिप ले और वहां जाए। बिकॉज दे आर एक्चुअली डेवलपिंग यू फॉर द फ्यूचर, बट दे आर गोना डू इन द फ्यूचर, दे आर गोना कट द जॉब्स ऑफ लॉट्स ऑफ पीपल ओवर द काउंटर। एंड देन शुरू में तुम्हें हेसिटेशन होती है, तुम नजरें चुरा के जाते हो कि मुझे ऑर्डर ना करना पड़े, बट यू हैव टू डू दैट। दे आर स्टैंडिंग ओवर देयर, दे विल टेल यू कम ओवर हेयर, एंड अपना ऑर्डर आप इधर से प्रोसेस करवाएं और वहां से स्लिप लें और लें। आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें तुम्हारे लिए नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगी। चेंज लाने की कोशिश की जा रही है। जब उन्हें ये लगेगा कि अब टोटली लोग जो हैं किसी भी तरीके से वो परेशान नहीं होते ऑर्डर्स मशीन वगैरह पे जाके देने से, तो इन द एंड क्या करेंगे, टोटल ऑर्डर सिस्टम हमारा वहीं से हो जाएगा। हार्डली काउंटर पे एक बंदा या दो बंदे नजर आएंगे, मुझे एक पूरी लाइन नजर आती है, वो नहीं होगी, ना पे करना पड़ेगा ना कुछ और करना पड़ेगा, और दे विल हैव देयर विजन, ठीक है। हमारे लिए मे बी ये विजन अच्छा ना हो कि कट जॉब्स हो रही हैं, ये हो रही हैं, पर जो उस ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहा है उसका तो अच्छा विजन है ना, कि मैंने ऑर्गेनाइजेशन को नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके जाना। आई विल फेस सेव समथिंग, और आई विल ब्रिंग अ चेंज, एंड देन आई विल जंप इनटू सम अदर वेंचर और सम अदर बिजनेस, ठीक है। डू यू एग्री बेटे? और इवन इफ यू डोंट एग्री, क्या करें, अब यही चीज है, तो तुम्हें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी।
So I am being the manager over here and telling you that agree with me. अच्छा बेटे आगे चलते हैं. ये चेंज वाली बात वही आ गई है कि मैनेजर तब तक कोई चेंज नहीं लेकर आएगा जब तक उसको ऑर्गेनाइजेशन का अप्रूवल नहीं मिले. लीडर को किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, जो उसे लगता है वो उसको इंट्रोड्यूस करवाएगा. और ऑफिस की बात है कि ऑब्वियसली एक पोजीशन मिली हुई है, एक ऑफिस मिला हुआ है मैनेजर को एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो उसी को फॉलो करेगा. जबकि लीडर जो है वो अपनी डे टू डे एक्टिविटीज करेगा और उसको अपने फॉलोअर्स का अप्रूवल भी चाहिए होगा, क्योंकि फॉलोअर्स उसकी एक्टिविटीज उसके विजन से जो है वो इत्तेफाक राय करेंगे तो ही कुछ होगा, अदरवाइज ही विल नॉट अचीव हिज गोल्स. अच्छा, people follow managers because it is a requirement of their job. People follow leaders due to their personal affiliation and liking. मैनेजर को तुमने जॉब करनी है, तुमने मानना ही मानना है, वही बात है. लेकिन लीडर तुम हमेशा उसी को चुनोगे जिससे तुम्हारी राय मिलती हो या तुम्हें लगता हो कि ये राइट पाथ हो. अच्छा, ही इज अकाउंटेबल फॉर द जॉब बिहेवियर ऑफ दोज मैनेज. जो मैनेजर होता है ना, वो उसके नीचे जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनकी बिहेवियर, उनकी जॉब एथिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो जो लीडर होता है वो अपने फॉलोअर्स की जो है वो उनकी उसके लिए हरकतों के लिए अकाउंटेबल नहीं होता. ये बिल्कुल ऐसे ही है जब कोई सियासी जलसा हो रहा होता है और किसी मुखालिफ पार्टी के लोग आके दूसरी पार्टी को पीट देते हैं, तो लीडर कहता है वो मेरी पार्टी के लोग थे, मैंने तो उन्हें पीटने के लिए नहीं कहा, उन्होंने ऐसा किया. सो ही इज नॉट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फॉलोअर्स. लेकिन इसके बरअक्स जब मैनेज किया जाता है, कहीं पे मैनेजर तुमसे कोई गलती हो जाती है तो तुम्हारी हेडनर्स को भी तुम्हारे साथ बुलाया जाता है कि उससे जब ये गलती हो रही थी, व्हाई डिडंट यू गाइड हर, और व्हाई वर यू नॉट देयर, और व्हाई वर यू नॉट मॉनिटरिंग हर. तो होपफुली ये पॉइंट भी तुम्हें क्लियर है. उसके बाद बेटे आगे है हमारे पास कि जो मैनेजर है वो मोस्टली क्वेश्चन पूछता है हाउ एंड व्हेन, कि ये कैसे होगा और कब होगा. और जो लीडर है वो पूछता है व्हाट एंड व्हाई, कि क्वेश्चन क्या है और क्यों है. क्या और क्यों के लिए तुम्हें बियॉन्ड द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स जाना पड़ता है. क्यों का जवाब ढूंढने के लिए हमें ज्यादा जो है वो रिसर्च करनी पड़ती है. लेकिन हाउ एंड व्हेन, कब और क्यों हुआ, तुम किसी से रिपोर्ट मांग रहे हो, तो मैनेजर इज आस्किंग यू अबाउट एन इवेंट एंड लीडर वांट्स टू गो बियॉन्ड द इवेंट, कि ये इवेंट क्यों हुआ. मैनेजर कह रहा है कब हुआ, कैसे हुआ. लीडर कह रहा है क्यों हुआ. उस क्यों की आंसर को करने के लिए ही विल गो एन एक्स्ट्रा माइल कि ये आगे ना हो. जबकि मैनेजर डील करने के लिए सेट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स देखेगा कि पहले हुआ तो क्यों हुआ था, क्या सजा है, क्या रिवॉर्ड है, एंड ऑल दैट. आज बेटे मैंने तुम्हें मैनेजर और लीडर का सिर्फ फर्क बताया है. ऑफिशियली दूसरा तुम्हारे साथ पहला लेक्चर है, मैं और आगे नहीं जाऊंगी. मीनवाइल तुम लोग नोट्स, चीजें जो मैंने कही हैं, सीनियर बच्चियां जो तुम्हारे साथ है उनसे लेके फोटोकॉपी करवा लो. जिन्होंने अभी पेपर देने हैं वो तो नहीं देंगी, उससे पहले भी सीनियर्स तुम्हारे साथ पढ़ते हैं. उनमें से किसी के पास है तो प्लीज बी काइंड एनफ एंड हेल्प ईच अदर. जो एक हॉस्पिटल में तुम लोगों की ड्यूटीज लगती हैं, इकट्ठे काम करते हो, किसी एक को मिल जाए तो बाकी को दे दो. सारे पास्ट पेपर सॉल्व हैं उसके अंदर, ईच एंड एवरीथिंग तुम्हें पकी पकाई खीर मिल रही है. तुमसे 3 साल पहले का जो 2 साल पहले का जो बैच था उनके साथ मिलके मैंने ये सारा काम किया था, सर तंजील और हम सब ने मिलके, और ये सारी उन बच्चों की मेहनत है. तुम लोग अब इस बार वाला पेपर सॉल्व करोगे जो अभी आएगा, ठीक है. कोई क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं तो मैं साइन ऑफ करती हूँ. अब नेक्स्ट वीक मिलूंगी तुमसे. हर मंडे को और वेडनेसडे को हमारी क्लास है 6 to 7. अटेंडेंस बेटे मुझे ग्रुप में शेयर कर देनी है तुमने एक पेज पे कि जो जो प्रेजेंट है, जहां भी तुमने लिखा है उस ग्रुप में मुझे अभी शेयर हो जानी चाहिए. खैरियत है, रिप्लाई नहीं आ रहे मुझे. हेलो बेटे, आर यू गेटिंग मी, आर यू हेयर?
आर यू विद मी? समझ आ रही है सारी? आ रही है तो प्लीज इधर रिप्लाई करके मुझे बताओ। Post RN, are you sleeping? ओके बेटे, मैंने इसलिए व्हाट्सएप में किया है, मुझे नहीं पता, मुझे एक भी रिप्लाई नहीं मिल रहा तुम लोगों का, मे भी कोई मसला होगा। चलो तुम्हें समझ तो आ रही है। और अगर सारा कुछ हो गया बेटे, मैं यहाँ पे लेक्चर वाइंड अप करूंगी। प्लीज बाकी अपनी सारी चीजें मैनेज कर लो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। हैव अ वेरी नाइस वीकेंड एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके? ओके बेटे, अल्लाह हाफिज। आई एम गोना एंड द सेशन। नवीद, ये देखना बस, ये इवेंट की एंडिंग इवेंट की ना तस्वीर नहीं आ रही। इधर आना भी है, देखो मैं इवेंट मैंने एंड कर दिया, एंडिंग इवेंट वो उस पर जाके रुक गया। क्या हुआ? उस पर रुक गया। हाँ ठीक है, हो गया है, हो गया। चलो ये दो घंटे
देखिए बस चलो आटो पानी चलो बस
कल जगह से 3 मटेरियल 3 से 4 तक। हाँ जी, उसके बाद नहीं, मंडे को 6 से 7 एक। तो मुझे लगता है वो ब्रेक लेके खाना लगातार से होते हैं ना, वो सेंटर में पता नहीं होता क्या क्या सुनते हैं इसलिए उन्होंने ऐड तो लगा दिए, कल मैंने कल से जाकर डिस्कस करने, अब रहने दो फिर